हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पिछली कक्षा में हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ी सी पहले उस विद्युत द्विध्रुव के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव से ही बना है। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मैंने ये क्या बताया था, मैंने बताया था कि विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत प्रकृति के आवेश लेंगे जिनका परिणाम क्या था, समान था, और उनको अति अलग दूरी यानी 2a दूरी पे रखा था। इस प्रकार की जो निकाय की व्यवस्था है, उस निकाय की व्यवस्था को क्या बोला था, विद्युत द्विध्रुव बोला था। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या है कि इनमें से कोई एक आवेश ले लेंगे। एक आवेश क्यों? क्योंकि दोनों का परिणाम क्या है, दोनों का परिमाण क्या है, परिमाण समान है। दोनों का परिमाण क्या है, समान है। इसलिए इनमें से कोई एक आवेश लेंगे। कोई एक आवेश गुणा में बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को यदि गुणा कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है। यानी मैंने क्या बताया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, रो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। रो वेक्टर कई जगह पी वेक्टर से भी लिखा हो गया है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रो वेक्टर बराबर विद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश का परिणाम, कोई एक आवेश का परिमाण गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। इसका मतलब पी वेक्टर यानी रो वेक्टर या पी वेक्टर कोई एक आवेश का परिमाण जिसको अपन क्यू से लिखेंगे, क्यू गुणा में क्या हो गया, बीच की दूरी क्या ली है, 2a। यदि यहां से वेक्टर हटाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, p बराबर q 2a। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या हुआ कि कोई एक आवेश का परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा लिखते हैं, या परिभाषा मैं बोल देता हूं। परिभाषा क्या बोली कि विद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश का परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की मैं परिभाषा लिख देता हूं ऊपर, आपके दिमाग में बैठ जाए। ये ऊपर वाला लाइन है, ये एक बार मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, परिभाषा ऊपर लिख रहा हूं कि विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी, वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
कहते हैं। ठीक है, देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हो गई है कि विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण व दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? से रो वेक्टर या पी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। यानी रो वेक्टर बराबर Q2A, यानी Q, यहां डॉट लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, Q2A ये प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखना, सबसे पहले देखो मैं सीधा बता रहा हूं, देखो ये तो ये सदिश राशि है ना, कैसी राशि है? सदिश राशि है। दूसरी इसका मात्रक, यदि मात्रक की बात करते हैं तो देखो फॉर्मूले से ही मात्रक आ जाएगा। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और ये है बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। यदि विमा की बात करते हैं, यानी विमी सूत्र की बात करते हैं, तो देखो कूलाम, इसका मतलब आवेश की जो विमा होती है A1 T1 और मीटर की विमा होती है L1, तो A1 T1 L1 इसकी क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कंप्लीट हुआ। छापो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बाद में अपना जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है, देखो मैंने जब विद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था उस समय दो प्रकार की रेखाएं बताई थी। ठीक है ना, एक निरक्षीय और एक अक्षीय। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इस विद्युत द्विध्रुव में कि एक बार तो अक्ष पर कोई बिंदु लेंगे और एक बार किस पे लेंगे? निरक्ष पर कोई बिंदु लेंगे। तो एक बार अक्ष पर लेकर क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और एक बार निरक्ष पर लेकर क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो अपन अगला जो टॉपिक है अपना उसमें क्या पढ़ेंगे? या तो अक्ष, केवल अक्ष पे पढ़ेंगे ना, तो अपन पढ़ेंगे कि विद्युत द्विध्रुव में अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है ना, वो अपन अगले जो वीडियो में है ना, नेक्स्ट वीडियो में अपन सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर किया करो। जैसे अब बेटा गलत बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इस ये जो यूट्यूब पे इसमें बड़े लोग हैं वो भी देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विद्युत द्विध्रुव अपने कंपटीशन में भी टॉपिक है। कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उसके 11th 12th का पूरा पार्ट आता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस शेयर से हमारे देखो फायदा यह है कि यदि आप ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ोगे, तो अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं और जल्द ही मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड के ऊपर उपस्थित होऊंगा, क्योंकि डिजिटल जमाना है। अब यहाँ पे देखो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये पूरा लिखना पड़ता है। यदि ये इलेक्ट्रिक बोर्ड होता मेरे पास, यानी स्मार्ट बोर्ड होता, तो मैं कई चीजों को क्या कर देता, पहले से ही एक पॉइंट बना के रखते। ठीक है, धन्यवाद। सभी वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा करो। जिसे आप लोग जोड़ोगे तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए हम लोग प्रेरित होते हैं। थैंक यू।